हेलो दोस्तों, आज हम पर्यायवाची शब्द का पूरा ऑब्जेक्टिव करेंगे क्योंकि हिंदी व्याकरण के एग्ज़ाम में व्याकरण पोर्शन से पर्यायवाची शब्द के 4-5 नंबर के मार्क्स आ जाते हैं। 4-5 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहला है अनल का पर्यायवाची शब्द। पहले तो पर्यायवाची शब्द होता क्या है, तो पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है समानार्थी शब्द। 2, 3, 4, 5 शब्द रहेंगे लेकिन उन सब का मतलब एक ही रहेगा। जैसे आग, आग एक शब्द है, अनल दूसरा शब्द है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अनल शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा आग। आयुष्मान, चिरंजीवी, झंझट, बवाल, डरावना, भयानक, घर, निकेतन। इसके और भी पर्यायवाची होते हैं जैसे कि सदन। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी विराम शब्द का अर्थ क्या होता है, तो ठहराव, रुक जाना, स्टॉपेज हो जाना। वारी, वारी का मतलब जल। मुर्दा का समानार्थी शब्द है शव। इनमें नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो अनिल। अमृत का पर्यायवाची शब्द है अमीय। देवता का पर्यायवाची शब्द है देव। विप्र का पर्यायवाची शब्द अगर आपसे पूछे तो इसका मतलब ब्राह्मण होता है। कपड़ा, वसन। शब्द का पर्यायवाची है तो शब्द का पर्यायवाची नाद भी है, ध्वनि भी है, निनाद भी है, इनमें से सभी। गंगा शब्द का पर्यायवाची है सूर्य नदी। वाड़ी का पर्यायवाची शब्द है शमशीर। वन का पर्यायवाची विपिन। इसका और पर्यायवाची जंगल, मृगेंद्र, शार्दुल, धरती, अचला, अम्बक, लोचन, आकाश, नभ। आकाश का अंबर भी होता है, आसमान भी होता है। सोना का हाटक, विष्णु, धाता, सिंह, पंचमुख। चंद्रमा, शशि, आत्मज यानी तनुज। धनुष का पर्यायवाची शब्द है कार्मुक। सूर्य, तरनी, आकाश, व्योम, आसमान, अंबर, ये सब भी होते हैं। पावक, हुतासन। सोना का पर्यायवाची शब्द है कनक। सरस्वती, शारदा, पृथ्वी, भूमि, गणेश, गिरिजानंदन। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है दिनेश। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द शशि। मोती, सीप, दूध, क्षीर, कनक यानी सोना, पय, दूध। अरण्य का मतलब होता है जंगल यानी विपिन। कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है तो पिसूत, नहीं तो मधुसूदन, बंशीधर, ये सारे कृष्ण के पर्यायवाची हैं। मुकुंद का पर्यायवाची नहीं है तो अनंग। गंगा का पर्यायवाची नहीं है श्यामा। गरुड़ का पर्यायवाची नहीं है देवपगा। गगन का पर्यायवाची नहीं है शोणित। गणेश का पर्यायवाची नहीं है हरि। गाय का पर्यायवाची नहीं है सुरनदी। तो इसमें जो है नहीं है करके भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके लिए आपको पर्यायवाची शब्द याद करने पड़ेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। गृह का मतलब होता है घर, आलय, सदन, निकेतन, और यहाँ कौन सा नहीं है तो ये जगह कगार। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है नवीनतक। इंदु का पर्यायवाची नहीं है कृति। चंदन का पर्यायवाची नहीं है विदग्ध। चांदनी का पर्यायवाची नहीं है रात्रि। जल का पर्यायवाची नहीं है बोहित। अम्बु का पर्यायवाची नहीं है रोहित्य। अग्नि का पर्यायवाची कौन है तो पावक, अनल, आग। सूर्य का पर्यायवाची है भास्कर। चांद का पर्यायवाची है राकेश। पानी का पर्यायवाची है नीर। हाथ का पर्यायवाची है कर। घर का पर्यायवाची है गेह। ब्राह्मण का पर्यायवाची है द्विज। पत्नी का पर्यायवाची क्या है तो अर्धांगिनी। कामदेव का पर्यायवाची है मनसीज।
सिंह का पर्यायवाची है शार्दुल। सुधा का पर्यायवाची है अमीर। खान का पर्यायवाची है खनी। अश्व का पर्यायवाची होता है, अश्व का मतलब होता है घोड़ा और घोड़ा का होता है और तुरंग। स्त्री का पर्यायवाची है कांता। बादल का पर्यायवाची है वारिद। इंद्र का पर्यायवाची है मधवा। रात्रि का पर्यायवाची है विभावरी। शरीर का पर्यायवाची है तनु। मुनि का पर्यायवाची है अवधूत। दिनकर का पर्यायवाची है तो भानु। विहग का पर्यायवाची है अंडज। पुत्र का पर्यायवाची है तन्य। कमल का पर्यायवाची है जलज। माता का पर्यायवाची अम्बा। किनारा, कूल, महादेव, शंकर, झंडा, केतु, कंचन, कनक यानी सोना, कुबेर, यक्षराज, धनी, धनवान, अमृत, सुधा। नदी का पर्यायवाची नहीं है तो कृष्णा। पक्षी का पर्यायवाची है हारिल। हारिल एक प्रकार की पक्षी होती है। धेनु का पर्यायवाची है गिरिजा। ब्रह्मा का पर्यायवाची है चतुरानन। यमुना का पर्यायवाची कालिंदी, भ्रमर, चंचरिक, बादल, अम्बुद, मोर, सारंग, उर्वी, धरनी। दोस्तों पूरा पर्यायवाची शब्द कंप्लीट हुआ। आप फ़ौरन इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि एग्ज़ाम में जब आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे।